नमस्कार मित्रों, मेडिटेशन चैनल में आप सभी को स्वागत है। मेरा जितना भी व्यूअर्स हैं समस्त को मेरा स्वागत है इस आज का ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है कि भक्ति से मुक्ति। बढ़िया करके ध्यान दे के सुनिएगा। भक्ति से मुक्ति। देखिए, भक्ति बोलने से प्राय सब कोई जानते हैं भक्ति क्या चीज़ है, मगर मैं मेरा इस आध्यात्मिक चैनल में मैं मास्टर तैनात आपको भक्ति क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए, भक्ति विभिन्न प्रकार का चीज़ रहता है। अभी कोई नाम जप करके भी भक्ति करता है, कोई ध्यान का मार्ग से भी भक्ति करता है, कोई पूजा पाठ करके भी भक्ति करता है, कोई उपवास रख के भक्ति करता है। मगर बात यह है कि जिस प्रकार का भी आप भक्ति कीजिए, आपको एकाग्र चित्त होके वो चीज़ करना पड़ता है। एकाग्र चित्त बोलने से अगर आपका मन में किसी प्रकार का भावना या लालसा या कोई भी प्रकार का पाने का इच्छा अगर है और उसके वजह से अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति वहाँ पर बेकार हो जाता है। ये हमारा गुरु भी लिखे हैं, प्लस ये आध्यात्मिक भी ये चीज़ बता रहा है कि भक्ति जो चीज़ है एक तो स्पिरिचुअल शक्ति है, क्योंकि हम लोगों के अंदर जो पावर आता है वो भक्ति से ही आता है। भक्ति को आप अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप क्या बोलते हैं, निस्वार्थ पर भक्ति अगर करते हैं, निस्वार्थ पर मतलब कोई किसी भी प्रकार का स्वार्थ आपके अंदर में नहीं रहना चाहिए। आपका मन पवित्र और साफ रहना चाहिए। आप जिसकी भी आराधना कर रहे हैं, जो भी आप शिव जी को कीजिए, दुर्गा जी को कीजिए, लक्ष्मी जी को कीजिए, गणेश जी को कीजिए, आप जो भी भगवान को आप अगर अपना तन मन धन से अगर आप उनको भक्ति कर रहे हैं तो वो निश्चय फलप्रद होता है। उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, बहुत बढ़िया स्पिरिचुअल पावर आता है। समझ रहे? अभी एक तो चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, भगवान तो एक ही है, गॉड इज़ वन। खाली हम लोग का मानव शरीर अलग अलग है, अलग अलग जात धर्म ये सब बना हुआ है, क्योंकि जाने का रास्ता वही एक ही है। जैसे आप जन्म हुए थे वैसे आप मृत्यु भी सुनिश्चित होंगे। तो भक्ति करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भक्ति एक ठो चीज़ ऐसा है जो कि भगवान के साथ हम लोगों को जोड़ता है, हमारा सुख दुख का साथी रहता है। उसको क्या बोलते हैं कि चार्ज करना पड़ता है। चार्ज का नाम रहता है भक्ति। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी दीप दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, जो भी नारियल अगरबत्ती, जो भी चीज़, फूल बेल प्रसाद, ये सब कुछ जैसे हम लोग चढ़ाते हैं, जो अपना अंतरात्मा से हम लोगों को जो शांति सुख मिलता है वही होता है भक्ति। अभी आप अगर निरंतर नाम जप कर रहे हैं तब भी आपको भक्ति मिलेगा। देखिएगा, आपका जितना भी मंदिर आप जाएंगे, मंदिर हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में जाइए, देखिएगा वहाँ पर कितना शांति रहता है। क्यों शांति रहता है? उसका कारण यह है कि जो भी मंदिर में जाता है तो वो पॉजिटिव एनर्जी लेके जाता है, वो पॉजिटिव थिंकिंग पकड़ के जाता है। जो भी मंदिर जाए वो जितना भी है उसमें, गरीब हो अमीर हो, वो जो भी कैटेगरी का रहे, वो निरंतर नाम जप करते करते जाता है। मान लीजिए आप शिव जी का मंदिर जा रहे हैं तो देखिएगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब कोई यही जप करते रहेंगे और वहाँ पर जाते हैं। जब वहाँ पर जो भी आ रहा है अगर नाम जप कर रहा है, वो जो भी बैठे हुए हैं, जो भी भगवान हैं, तो वहाँ पर एक तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है। उसके वजह से हम लोग उनको क्या बोलते हैं कि वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आता है। अब जितना भी दुख में रहिए, सुख में रहिए, अब मंदिर जाएंगे एक तो शांत वातावरण महसूस होता है। सॉरी। अभी बात यह है कि अभी तब जो होता है, तब ध्यान भी बहुत बढ़िया लगता है मंदिर में। आप कोशिश कीजिए कि मंदिर में जाइए, मंदिर में 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। एकदम सड़क से लगता है। क्यों लगता है? वहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी सब घूमते रहता है, वो पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को एक ठो मतलब अर्थिंग का काम करता है। समझ रहे? अभी मैं मेरा ध्यान मेडिटेशन में मैं बताता हूँ
कि कभी भी नीचे बैठ के मत कीजिएगा, नीचे बैठ के कीजिए, मगर कुछ भी एक ठो आप चटाई हो या चद्दर हो या गमछा हो, एक ठो मतलब डाल के आप मेडिटेशन में बैठिएगा। क्यों? आप जो भी नाम जपते रहेंगे और ध्यान लगाएंगे, जो आपके अंदर में जो पावर आएगा वो मतलब डिस्चार्ज हो जाता है। अगर आप मान लीजिए आप अर्थिंग दे दे, अर्थिंग जैसा पकड़ते हैं, उस हिसाब से अगर मान लीजिए आप नीचे बैठे हैं कि ज़मीन आपको टच कर रहा है, तो वो चीज़ अर्थिंग हो जाता है, हम लोगों का वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ एक ठो चादर हो, चटाई हो, कुछ लगा के उसमें बैठिए। मंदिर में तो आपको मैं बोलूँगा निश्चय आप बैठिए। अभी देखिए भगवान तो एक ही है, आप जिसको पूजा करें। देखिए एक तो चीज़ बता रहा हूँ, एक तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिए कैसा है। अभी मान लीजिए आपका घर में राशन आता है कि आप जो भी आप मतलब ग्रोसरी आइटम खरीदते हैं, तो सब कोई 2 पैसा बचाने के चक्कर में मार्केट से कहीं पर उसका मतलब कोई दुकानदार से उसका ये रहता नहीं मैं फलाना दुकान से लाता हूँ कि वहाँ मेरे को उधारी मिलता है, कि मंथली पेमेंट करता हूँ, कि मेरे को 2 पैसा कम पड़ता है, समझ रहे। तो मान लीजिए आपको मंथली वाला लेके आए हैं, 10-15 दिन हो गया, आपका पेस्ट ख़त्म हो गया, टूथपेस्ट। सुबह उठे, आप क्या करते हैं, फट से आपका जो भी अगल बगल पड़ोसी दुकानदार रहता है, वहाँ से आप एक तो पेस्ट खरीद लेते हो। उस टाइम में आप उसका वेट नहीं करते हो कि हम जहाँ पर लाते हैं वहाँ पर जाके वहाँ चीज़ खरीदेंगे। क्यों? आपको ज़रूरत है। तो बात वही है कि भगवान एक ही है। अभी सबको, मेरा व्यूअर्स लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका घर का नज़दीक में जो भी मंदिर है, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, आप दिन में कोई भी टाइम, या सुबह हो, शाम को हो, दोपहर को, आप दिन में 5 मिनट, खाली 5 मिनट आप पूजा कीजिए या ना कीजिए, कोई मतलब नहीं, आप मंदिर जाया कीजिए। 5 मिनट बैठिए वहाँ पर, शांति से एकाग्र चित्त लगा के बैठिए, भगवान को स्मरण कीजिए अपना अंतरात्मा से। डेली अटेंडेंस जैसा देते हैं, जैसे अटेंडेंस, जैसे ड्यूटी कर रहे हैं आपकी, मान लीजिए स्कूल में जैसे अटेंडेंस दिया जाता है, उस टाइप का अटेंडर सोच लीजिए कि आपको डेली जाना है। आपका देखिए लाइफ अगर चेंज नहीं हो गया तो मेरा नाम त्रनाथ मास्टर नहीं, सीधा बात बता दे रहा हूँ। मतलब मंदिर में इतना ज़ोरदार हम लोगों को मिलता है कि मंदिर से क्या बोलूँगा, मतलब इतना जादू सब होता है। क्योंकि देखिए चमत्कार को सब कोई नमस्कार करते हैं, चमत्कार जो चीज़ है सब कोई नमस्कार करते हैं, मगर वो चमत्कार को जागृति करना पड़ता है। अभी जो भी मंदिर है वही एक ही है, ऐसा नहीं कि आप शिव जी को चाहते हैं तो हनुमान जी को नहीं। हनुमान भी वही रुद्र अवतार हैं, 11 नंबर अवतार। दुर्गा जी भी वही माँ हैं, वही ब्रह्म हैं, एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये चीज़ आध्यात्मिक में भी बता रहा है। जाइए, आपका पड़ोस में जो भी मंदिर है, आपका जो भी मतलब ये है, आप रोज़ जाए कि वहाँ पर बैठिए, थोड़ा 5 मिनट ध्यान लगाइए, भगवान का स्मरण कीजिए। देखिए आपका लाइफ कैसे चेंज होता है, कैसे आध्यात्मिक आपको खींचेगा। आपको देखिए कोई भी आपका दुख सुख बारे में आपको बोलना नहीं है, कि वहाँ पर कोई चीज़ मांगना भी नहीं है आपको कि मेरा फलना कर दो, ढिकना कर दो। ये सब चीज़ देखिए मैं बता दे रहा हूँ, उसका रचना है, वही चलाता है, वही रिमोट कंट्रोल पकड़ा हुआ है, समझ रहे। अभी तेरा इच्छा, हे प्रभु तेरा इच्छा, मेरे को जन्म दिया है, तू मेरा संसार कैसे चलाएगा, तेरा इच्छा। यही बोल के आप प्रतिदिन एक ठो मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक के टाइम में जाइए, कोई भी टाइम, एनी टाइम, आप दिन भर में 5 मिनट आपको मंदिर जाना ही जाना है। जाइए, सत्संग हो रहा है कहीं पर, जाइए। क्यों? देखिए एक तो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अभी एक तो रिसर्च कर रहा था, उसमें एक तो चीज़ लिखा हुआ था कि इंसान शरीर का जो क्या बोलते हैं कि जो उम्र रहता है, मान लीजिए कि आदमी का 60 साल उम्र है, कि 70 साल है, कि 80 साल है, कि 50 साल है, जब वो सत्संग जाता है, सत्संग क्या चीज़ रहता है, सत नाम, सत्संग, सतगुरु, समझ रहे। ये सब चीज़ क्या होता है, आध्यात्मिक के साथ जुड़ता भी है। और दूसरा, आप सत्संग में जाइए कि मंदिर में जाइए, आप जो भी 5 मिनट के 10 मिनट आप जो टाइम वहाँ पर वेस्ट किए, आप समझे कि वेस्ट कीजिए वो, है ना। आप जो वेस्ट करते हैं वो हम लोगों का उम्र से
माइनस नहीं होता है, प्लस हो जाता है। वो उसमें गिनती ही नहीं आता है, क्योंकि ऊपर वाला बोलता है कि ये मेरे से मिलने आया है। अभी जगन्नाथपुरी जाएंगे, एक तो चीज़ बता रहा हूँ, तो वहाँ पर जैसे एंट्रेंस घुसेंगे, वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर एक ठो साइड में ठीक कॉर्नर में आपका ठीक राइट साइड में जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं। जगन्नाथ सहस्त्र नाम में बता रहा है कि आप अंदर जाके अगर दर्शन नहीं भी कर पा रहे हैं भीड़ वजह से, कि मान लीजिए कोई पहाड़ गिरा है, मगर आप बाहर में चतुर्धाम मूर्ति बोलते हैं, उसका अगर दर्शन कर लिए तो आप जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिए, क्योंकि अंदर में जो बैठे हुए हैं वो इतना बड़ा बड़ा आँखी है। देखिएगा आप ठीक जैसे घुसेंगे तो देखिएगा उनका एक ही आँख ही दिखता है, दूसरा आँख देखने के लिए थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर होना पड़ेगा। क्यों? जगन्नाथ जी अपना भक्त को देखते हैं कि कौन भक्त मेरे को मिलने आया है। यह है आध्यात्मिक का क्या बोलते हैं कि जादू, क्योंकि भाव विनोदिया जगन्नाथ बोलते हैं। इतने कह के मैं आज का मेरा ये ब्लॉग में यहीं पर समाप्ति करता हूँ। देखिए, भक्ति से ही मुक्ति, मुक्ति का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति। आप जो भी काम करते रहिए, जो भी बिजनेस व्यापार आप जॉब जो भी कीजिए, भक्ति ही एक ठो ऐसा चीज़ है जो कि आपको मुक्ति मोक्ष तक ले सकता है। ठीक है, आज का मैं यहीं पर मेरा ब्लॉग में समाप्ति करता हूँ। और सबको कृपया मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मेरा इस चैनल में जुड़ रहे हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अपना बच्चा लोगों को भी, क्योंकि आज का कली युग में मतलब बड़े बुजुर्ग जो बोल रहे हैं, उनका मतलब जो दिशा दिखा रहे हैं भगवान को पकड़ने का, वही रास्ता है। क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोग को मतलब हमारा नेक्स्ट जनरेशन धीरे धीरे ये सब चीज़ मतलब भक्ति क्या चीज़ होता है, भगवान क्या चीज़ होता है, इससे दूरी मेंटेन हो रहा है। क्योंकि आजकल का जो डिजिटल और ये मीडिया जो हो गया, इसके वजह से बर्बाद होना चालू हो रहा है। तो सबसे कृपया मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि भक्ति मार्ग में आइए, क्योंकि मानव शरीर भगवान का ही है, दिया हुआ है, भगवान का रचना है, और वो मुक्ति वहीं पर पाता है जब भक्ति आपके अंदर में जागृति होता है। जय श्री राम।